आपके पास आना चाहता हूं, क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस आम आदमी पार्टी भी कर रही है? जो उससे कन्वीनियंट होता है वही करती है, क्योंकि आप शाहीन बाग की बारी अलग स्टैंड लेते हैं, जहांगीरपुरी पर अपना स्टैंड अलग रखते हैं, यहां पर अलग रखते हैं। देयर इज अ पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। ऋतुराज जी, लगता है ऋतुराज से संपर्क टूट गया है। तस्लीम रहमानी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तस्लीम रहमानी, क्या आपको लगता है कि जो बुलडोजर की बात हो रही है और जो बात दिग्विजय सिंह कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड पत्थरबाजी है ये, और बुलडोजर में भी धर्म ढूंढा जा रहा है? अमित, सबसे पहले तो मैं बुलडोजर की बात कर लूं और उसके बाद पत्थरबाजी की बात करता हूं। देखिए, बुलडोजर का कोई नई बात नहीं हो रही है। 1976 में इमरजेंसी के जमाने में इस देश ने बुलडोजर देखा था, और यही दिल्ली थी जिसमें तुर्कमान गेट और सराय खलील और इस तरह के बहुत सारी आबादियां बिल्कुल देश तो नाबूद कर दी चली गई थी। और उसके बाद आपने देखा कि अंजाम क्या हुआ। उस वक्त जो रीढ़ की हड्डी टूटी थी कांग्रेस की, तो भले ही उन्होंने सरकार बनाई इंदिरा जी के और राजीव गांधी जी के एसिसिनेशन के बाद हमदर्दी की वेव में सरकारें बनी, लेकिन वो हड्डी आज तक ठीक से जुड़ी नहीं है, कमजोर होती चली जा रही है। तो आप लेकिन बीजेपी ने तो ट्रैक को बदल दिया है। बीजेपी ने बुलडोजर चलाया तो बाबा बुलडोजर यानी योगी आदित्यनाथ, महंत योगी आदित्यनाथ की धमाकेदार वापसी हो गई। बदला नहीं है। वो भी पॉलिटिकल यूज था, ये भी पॉलिटिकल यूज है, और मैं धार्मिक लफ्ज पर योगी की वापसी हुई ना, पॉलिटिकल यूटिलिटी है ये नहीं। योगी अगर गुंडों पर, मवालियों पर, दंगाइयों पर देखिए, आप बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर की वजह से नहीं हुई है योगी की वापसी। अगर आप योगी की वापसी की हमसे बात करेंगे तो देखिए, मैं भी इलेक्टोरल स्टैटिस्टिक्स की शुद्धबुद्ध रखता हूं। मैं आपको बता दूंगा कैसे हुई है योगी जी की वापसी। उस पर खुश होने की बहुत ज्यादा आप आवाम में खुश हो सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट बीजेपी का और योगी जी का भी होगा कि किस बुरे तरीके से जीत पाए हैं वो, इसलिए आप उसकी बात मत कीजिए। बुलडोजर का जो यूज आज हो रहा है वो यूज आज भी। आप बताइए, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी ने जो बुलडोजर चलाया वो बिल्कुल गलत था। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने उसको माना, और अब वो कह रहे हैं कि वो मकानों को रिपेयर करवाएंगे। मैं सीधे कहना चाहता हूं, और दिग्विजय सिंह जी से भी कहना चाहता हूं, कि वो क्यों नहीं केस डालते शिवराज सिंह चौहान पे कि अपनी जेब के पैसे से अब उन मकानों को रिपेयर करवाए। हम टैक्स पेयर का पैसा क्यों इस्तेमाल करेंगे वो अपनी राजनीति के लिए? पहले बेकसूर लोगों के घर उन्होंने तोड़वाए, उसके बाद अब कह रहे हैं हम उनको बनवाएंगे, उसके लिए पैसा देंगे। आपकी गलती है, अपनी जेब से पैसा दीजिए। आप सरकारी पैसा आप क्यों लेना चाहते हैं? तो ये शिवम त्यागी कुछ कहना चाहते हैं बुलडोजर का। तो अगर आप रहमानी जी, आप गलत डेटा पेश कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि कांग्रेस जब इमरजेंसी के बाद फिर से सरकार में आई थी, वहां कोई सिंपैथी वेव नहीं थी। 2.5 साल में सरकार टूट गई थी, कुछ नहीं हुआ था। तो जाहिर कुल मिला के बात है, बुलडोजर शायद उस जमाने में भी बहुत शानदार रहा होगा, तभी तो सरकार फिर से वापस आ गई। और उत्तर प्रदेश में तो देखा ही आपने क्या प्रचंड बहुमत आया बुलडोजर के बाद। मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत ही नहीं रही। अब नाम पर आ जाते हैं, सुनिए, नाम अगर ये तस्लीम रहमानी अपने आप से जोड़ रहे हैं तो आप अपने आप को मुगलों से जोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर मसला ये है, अगर पहले प्रयागराज था वो आज फिर से प्रयागराज हो गया है। उसको बदला था मुगलों ने, और हिंदुस्तान की सरकार ने जो इलेक्टेड है उसने फिर बदल दिया। तो अगर आप पुराने नाम की बात कर रहे हैं तो माफ कीजिए, आप अपने आप को मुगलों से जोड़ रहे हैं। और जहां तक बात तमाम ऐसे नाम है, मैं तो गाजियाबाद के भी फेवर में नहीं हूं, वो भी बदला जाना चाहिए। टेक्निकली गाजियाबाद का कोई मसला ही नहीं बनता। खैर, अब आगे आते हैं। आपने कहा कि भाई बुलडोजर की वजह से सरकार नहीं आई। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में इतना प्रचंड बहुमत, बड़ी मुश्किल से जीत हुई है। मुश्किल से, अब वो पता नहीं कैसे मुश्किल से हुई है। इतनी मुश्किल से हुई कि मतलब कहीं कोई आसपास ही नजर नहीं आया। मतलब जितने लोग आए कि हम हमको मालूम है कहां से वोट खरीदे, हमको मालूम है कहां से वोट खरीदे। ये जो आपकी ये वाली सोच है ना, मैं पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन यही वाली सोच जो है आपको बाहर रखे है। मतलब जनता को इतना मूर्ख समझते हैं, खरीद रखा है, कर रखा है बुलडोजर, ये पत्थर मारने वालों को खरीद रखा है। अमीर जी, ये मतलब ये बीजेपी ने पत्थर मारने की इतनी रोजगार दे दिया, मतलब लोगों को कह रहे हैं पत्थर मारने वाले। बीजेपी ने पत्थर मारने वालों को खरीद लिया है, वोटर को खरीद लिया है, ईवीएम में गड़बड़ करती है, मीडिया तो सबसे ज्यादा गलत हो गया है। एक बात बताइए, बीजेपी में एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, बीजेपी में एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, वो भी बीजेपी के ही वर्कर है ना। वो भी बीजेपी में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नहीं है, और वो भी तहमत पहनते हैं, वो भी मुसलमान है।
बीजेपी में आरएसएस ये बड़ा फ्रेम है। संघ का एक हिस्सा है, संघ का एक हिस्सा है, और मुस्लिम बीजेपी आरएसएस को आप अलग कैसे कर रहे हैं? भारती एक हिस्सा है, बीजेपी आरएसएस को 54 हिस्से हैं तो क्या? हाँ, तो वो भी अरे मैं बीजेपी अलग नहीं ना, कमाल है। तो मतलब आरएसएस के साथ अगर कोई मुसलमान जुड़ा हुआ है, अगर आरएसएस मुसलमान को साथ ना ले तो आरएसएस कॉमरेड, अगर मुसलमान को साथ ले तो वो पत्थरबाज है। आरएसएस में बजरंग दल तलवारबाज है, संबित पात्रा, बजरंग दल में हिंदू जो हिंदू जुड़ा हुआ है वो तलवारबाज है, और जो मुसलमान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अगर तलवारबाज होता, अगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ऐसा होता तो मंदिर बनाने के लिए उनको 50 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये सच्चाई है सर, सच्चाई से कब तक मुंह मोड़िए? कहा किया, कहा नहीं, वो क्यों नहीं किया? जो कुछ किया 1992 में, 93 में, 89 में, 90 में। जवाब सुनिए ना डॉक्टर पात्रा से, जवाब सुनिए। लेट हिम कम इन, ऋतुराज जी के पास में आऊंगा। संबित पात्रा जी की रथ यात्रा के ठीक है, लेट हिम रिस्पॉन्ड नाउ। बताइए, जहां तक ये रहमानी जी का सवाल है, ये रहमानी जी कभी खुश थे? आप 2014 का वीडियो उठा के देखिए, कोई रहमानी जी ने बहुत अच्छा बोल दिया था बीजेपी के लिए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सबके वीडियो उठा के सब डिबेट दिखा दीजिए। रहमानी जी तब भी दुखी थे, रहमानी जी अब भी दुखी होंगे। रहमानी जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी जब भी रहेगी वाला किया नहीं ना। पहले मैं अकेला दुखी था, पूरा देश दुखी है। अभी तो पूरा देश दुखी है। अमीश भाई कम से कम अभी तो ये डिबेट में दुखी करना बंद करें, शांति से बताइए। ये दुखी हैं, नॉन स्टॉप सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चिल्लाते हैं, दूसरों को बोलने नहीं देते हैं। अमीश भाई, आप जितने भी मोदी जी की आपको मेरा टाइम शेड्यूल मालूम है, 80 करोड़ राशन देने वाली योजनाएं हो, नहीं मोदी जी का राशन देने वाली योजना हो, गैस सिलेंडर वाली योजना हो, एलईडी वाली योजना हो, आप जानते हैं सबसे बड़ा चंक जो बेनिफिशियरी है वो हमारा मुस्लिम भाई, हमारी मुस्लिम बहन है। उसके बावजूद भी रहमानी जैसे लोगों को लगता है कि मुसलमानों को इस देश ने कुछ नहीं दिया, मुसलमानों को मोदी सरकार कुछ नहीं दे रही है, मुसलमान इस सरकार के नीचे और हिंदुस्तान में बिल्कुल सुखी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स दीजिए, आप मेंटालिटी समझिए, मैं काउंटर करूंगा, आप पहले स्टैटिस्टिक्स दीजिए, आपके कितने पत्थरबाज थे, आप पहले स्टैटिस्टिक्स दीजिए, आप मुझे स्टैटिस्टिक्स दीजिए कितने आपके पत्थरबाज थे, आप मुझे स्टैटिस्टिक्स दीजिए कितने लोगों ने पेट्रोल बम फेंके, और ये क्या है कि बीजेपी पैसे दे करके। अमीश भाई ये नॉन स्टॉप, एक सेकंड बुलाओ। मैं एक सेकंड, मेरे साथ ऋतुराज जी भी काफी देर से जुड़े हुए हैं, मैं संबित उनका रुख कर लूं। ऋतुराज जी आप भी पॉलिटिक्स ऑफ संबित होल्ड ऑन। और हमारे समय तो 2 लाइन बोलने मत दीजिए अमीश जी, जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं आपको मैं मौका दूंगा। संबित आपको पहले भी मौका मिला है। एक सेकंड ऋतुराज जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। ऋतुराज जी, एक तो आपके लिंक में कुछ बार बार प्रॉब्लम आ रही है। क्या आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करती है? जब शाहीन बाग था वो शाहीन बाग के साथ थी भी और नहीं भी, अब बुलडोजर है तो वो बुलडोजर के साथ है भी और नहीं भी। अमीश भाई, आप एक चीज समझ लीजिए कि सबसे पहले तो 15 साल से बीजेपी की सरकार है नगर निगम में। ये बोला आपने। पूरे दिल्ली में जगह जगह पर पैसे खा खा के इन्होंने पूरा इलीगल इंक्रोचमेंट करवाया, इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया। अब जो है, अभी हमें पता चला है कि ये बीजेपी वाले नगर निगम में जाते जाते गली गली में, मोहल्ले में घूम घूम के कह रहे हैं कि तुम ये चबूतरा तोड़ लो नहीं तो बुलडोजर आ जाएगा, तुम ये छज्जा तोड़ लो तो बुलडोजर आ जाएगा। अमीश भाई, एक बात समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर में आप किसी का भी घर देख लो, किसी का मकान देख लो, किसी का दुकान देख लो, अगर एमसीडी अपने पर आ जाए तो कहीं किसी ने चबूतरा निकाल रखा है, कहीं किसी ने सीढ़ी निकाल रखी है। तो शाहीन बाग की बात हो रही है। अगर कमी निकालने पर आएंगे तो कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे, लेकिन ये कर क्या रहे हैं आपको ये समझना होगा। 15 साल की नाकामी को छुपाने के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्यान के ऊपर सर्वे हो रहा है, ये मैंने अभी मेयर साहब के वक्तव्य को सुना है। अगर कोई रोहिंग्यान गलत तरीके से हिंदुस्तान में आकर के गलत तरीके से घर उसने बनाया है, गलत तरीके से आम आदमी पार्टी ने उसको जमीन देकर कहीं बसाया है अवैध तरीके से, तो इसलिए नहीं मत बोलने देना। तो स्वाभाविक रूप से इन रोहिंग्यान और इन बांग्लादेशियों के लिए अगर सर्वे हो रहा है तो मैं आज पूछना चाहता हूं रोहिंग्यान से क्या, अगर रोहिंग्यान को अवैध तरीके से देश में रहने पर हम कार्यवाही कर रहे हैं तो इस पे क्या मुश्किल है? तो इस पे क्या मुश्किल है आप मुझे बताइए।
ऋतुराज जी पहली बार बोले, वो अपनी बात को कंप्लीट कर ले, फिर आप उनके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, वो स्काइप के साथ जुड़े हुए हैं, क्यों काम कर रही है उनके खिलाफ? ओके संबित मैं आपको रोकना चाहता हूँ। ऋतुराज जी स्काइप के साथ जुड़े हुए, उनको ऑडियो में दिक्कत आ रही है। ऋतुराज जी अपने आप को संक्षेप में कंप्लीट करिए, आपके ऑडियो में लगातार दिक्कत है। कह रहा हूँ कि 15 साल की नाकामी को छुपाने के लिए ये बुलडोजर का सहारा ले रहे हैं। अरे आप तो जिस समय जहांगीरपुरी में को डरा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का विधायक और प्रवक्ता दिल्ली वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी वो भी फ्रीज हो गया। मैं दोबारा आपका रुक करूंगा। देयर इज अ प्रॉब्लम इन वीडियो लिंक। मैं दोबारा आपका रुक करूंगा, आपके ऑडियो और वीडियो दोनों में प्रॉब्लम आ रही है। ओके आसिफ खान जी। संबित जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप उन रोहिंग्या के नाम पर बुलडोजर चलाकर तो उनको बेघर करके और आप फिर उनको हिंदुस्तान में ही रखना चाहते हैं। आप फिर वो मकान बनाएंगे, फिर आप दोबारा उनका मकान तोड़ेंगे और आप इसी पे राजनीति करते रहेंगे कि रोहिंग्या के मकान तोड़ रहे हैं। आप 7 साल से पावर में बैठे हुए हैं। आप इन रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को निकाल के इनके मुल्क बर्मा और बसाया किसने था? रोहिंग्या मुसलमानों को किसी ने बसाया। अब आप 7 साल से बैठे हुए हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों को किसने बसाया? 71 से सर्वे नहीं हुआ, 7 साल बाद आप जागे हुए हैं। ठीक है, जब आप जवाब एमसीडी का इलेक्शन आ रहा है तो आपको ये ओके आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी नजर आ रहे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी क्यों? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वैलिड क्वेश्चन।